हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, लेवल्स यानी सपोर्ट रजिस्टर। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर, डाटा के ऊपर कैसे रिएक्शन दे सकता है, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में निफ्टी 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया, और ये अपेक्षा भी थी कि माइनस में क्लोज होगी एज पर एस्ट्रोलॉजी, आपने देखा। लेकिन आगे क्या, आगे बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। पहली बड़ी न्यूज़ तो आपको जैसे मालूम है सबको कि रशिया में गड़बड़ चल रही है। पुतिन के खिलाफ, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी है वहाँ की प्राइवेट आर्मी ने। वहाँ दो टाइप की आर्मी है, एक तो रशियन सरकार की गवर्नमेंट की आर्मी और दूसरी एक प्राइवेट आर्मी है दोस्तों। उन्होंने बगावत की थी, अभी नहीं। उसके बाद पिछले एक दिन से बहुत ही टेंशन का माहौल था, बहुत सारी जो वॉर चल रहा था, वॉर टाइप इंटरनल वॉर। लेकिन अभी अभी न्यूज़ आ गई है कि वो वॉर ख़त्म हो चुका है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को सक्सेस मिला है ये वॉर ख़त्म करने का। हालांकि किसी का भी नुकसान नहीं हुआ है, और जिन्होंने ये जो प्राइवेट आर्मी थी, उन्होंने जो पुतिन के खिलाफ ये किया था, वॉर किया था, उन्होंने वापस जाने का फैसला किया है और अभी वो वापस लौट रहे हैं दोस्तों। ये तो ख़त्म हो गया। ये अगर चलता था तो कल मार्केट में इसका रिएक्शन बहुत बड़ा आता था दोस्तों, क्योंकि रशिया एक बिगेस्ट कंट्री है और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और हम लोग बिगेस्ट इंपोर्टर है, रशिया से ऑयल लेते हैं दोस्तों। और हम लोग बाकी के देशों को भी बेचते हैं, सस्ते में ऑयल लेते हैं और महंगे में बेचते हैं, और हमारी भी ज़रूरत कंप्लीट करते हैं। रशिया में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो हमको बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, इसके कारण मार्केट रिएक्शन दे सकता था। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके अनुसार तो लग रहा है कि ये मामला ख़त्म हो गया है। लेकिन देखेंगे कल क्या हो सकता है, इस न्यूज़ के कारण क्या रिएक्शन दे सकता है मार्केट। वैसे आपको मैंने सिखाया था कि मार्केट क्या रिएक्शन दे सकता है, वो कैसे ढूंढे। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स। अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो घबराहट बढ़ती है मार्केट में, तो मार्केट नीचे जाता है। शुक्रवार के सत्र में क्या हो गया, इंडिया विक्स कम हो गया, 1.5-2% से डाउन हो गया। इसका मतलब घबराहट कम है दोस्तों। ये जो रूटीन करेक्शन हो चुका है मार्केट में, क्योंकि अमेरिका लगातार पिछले 4 दिनों से गिर रहा है, और शुक्रवार के सत्र में भी अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स लगभग 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। ये इसलिए हो गए कि फेड के चेयरमैन पावेल ने उनके सीनेट में क्लियरली बोला है कि आने वाले महीने में यानी जुलाई में जो उनकी पॉलिसी है उसमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट से, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो 4% तक है। उनका जो टारगेट है वो 2% इन्फ्लेशन का है। और बाकी के जो सदस्य हैं फेड के, उन्होंने भी पब्लिक में भाषण करते हुए बोला कि इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी बढ़ेगा। इसका सीधा सीधा असर क्या होता है कि इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो रिसेशन यानी आर्थिक मंदी की चपेट में अमेरिका आ सकता है। इस डर से अमेरिका फ्राइडे के सत्र में गिरा, और उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट नैस्डैक पे पड़ा, और नैस्डैक में आईटी के सेक्टर्स के जो दिग्गज शेयर्स है वो बहुत ज़्यादा गिर गए दोस्तों। इसका असर अभी मंडे को भी हमारे आईटी शेयर्स के ऊपर भी पड़ सकता है, और इस आईटी के शेयर्स, इन्फोसिस, टीसीएस का वेटेज निफ्टी में ज़्यादा है, तो निफ्टी भी गिर सकता है। और क्रूड ऑयल भी थोड़ा ठंडा हो गया है, $74 के आसपास आ गया है। इसका असर रिलायंस के ऊपर भी गिर सकता है, तो रिलायंस भी ठंडा हो रहा है दोस्तों। निफ्टी को कौन संभालेगा? एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक तो पिछले 2 दिन से स्ट्रांग है, इसके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर नहीं रहा है। बैंक निफ्टी ने 43,500 का जो अहम लेवल है
वो बरकरार रखा है सपोर्ट, और 43,600 के ऊपर क्लोज हो गया था 100 पॉइंट माइनस में फ्राइडे के सत्र में। एक्चुअली नीचे गया था, लेकिन एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी ऊपर आ गया, और इंडसइंड बैंक की वजह से मेनली। इंडसइंड बैंक ने शानदार परफॉर्मेंस किया शुक्रवार के सत्र में, लगभग 2-3% का इंक्रीज, और इसीलिए ज़्यादा गिरा नहीं बैंक निफ्टी। वही निफ्टी में कोई बचाने वाला नहीं था, 100 पॉइंट के आसपास गिरा, और निफ्टी से बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा था दोस्तों। हालांकि निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 1 के नीचे है, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 1 के नीचे है। सो कंफर्टेबल है, पुट कॉल रेशो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कंफर्टेबल है। इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले 8 पैसों से वीक हो गया, और फिर से 82 के ऊपर गया है दोस्तों, और ये चिंताजनक बात है, क्योंकि हमको इंडियन रुपीस को संभालने के लिए फॉरेक्स रिजर्व को खर्चा करना पड़ता है, और फॉरेक्स रिजर्व अगर नीचे गया तो समस्या आ सकती है इंडिया में। सो ये भी चीज़ आपको गौर फरमाना है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एफआई और डीआई। एफआई पिछले कई दिनों से फिर से सेलिंग मोड में आ चुका है, कैश में सेलिंग कर रहा है, और उन्होंने फिर से 400 साढ़े 400 करोड़ की सेलिंग की है, 300 से 400 करोड़ के आसपास की। लेकिन हालांकि फिगर बहुत कम है, छोटी फिगर है, बट सेलिंग की है कैश में। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी उन्होंने शॉर्ट पोजीशन स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बढ़ाई है दोस्तों। सो एक मंदी का संकेत क्लियरली दिख रहा है। प्लस कल उसके ऊपर डीआई ने उससे ज्यादा सेलिंग की है दोस्तों, 650-700 करोड़ का सेलिंग कल डीआई ने किया है कैश में, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, धक्का है हमारे लिए, क्योंकि डीआई हमारे लोग हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड वाले। वो भी अगर बेरिश होने लगेंगे तो मार्केट को कौन सपोर्ट करेगा। इसलिए अभी आने वाले दिनों में प्रॉब्लम यह है कि बुधवार को, यानी आने वाले बुधवार को छुट्टी है बकरीद की। सो मार्केट बंद है, यानी सोमवार, मंगलवार और गुरुवार ये 3 दिन बचे हैं मंथली एक्सपायरी के लिए। और हमेशा देखा गया है कि मंथली एक्सपायरी के टाइम पे मार्केट बहुत वोलेटाइल रह सकता है, ऊपर नीचे। सो आने वाले 3 दिन प्रॉपर हेजिंग करके ही चलिए, स्टॉप लॉस भी नहीं मत लगाइए, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का धोखा होता है। सो हेजिंग करके चलिए, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं मार्केट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और अगर हेजिंग किया, अभी भी आपको आपकी हेजिंग की पोजीशन लॉस में दिखाई दे रही है तो चिंता मत कीजिए। 80% चांस है कि सोमवार, मंगलवार और गुरुवार के ये 3 दिनों में आपकी हेजिंग पोजीशन में फायदा हो सकता है। हेजिंग पोजीशन यानी कॉल और पुट दोनों खरीदना, निफ्टी या बैंक निफ्टी में एट द मनी का। ओके, तो इसमें प्रॉफिट हो सकता है, अगर नहीं लिया तो आप ले सकते हो, लेकिन कम से कम लॉट में काम करें, अपना कैपिटल का ख्याल रखें। ज़्यादा लॉट में काम करेंगे या लालच ज़्यादा बढ़ेगा तो लॉस भी ज़्यादा हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। आने वाले मंगलवार के दिन अमेरिका का Q1 फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी डाटा आने वाला है दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। Q1 जीडीपी डाटा आने के बाद आर्थिक मंदी रियली आ रही है अमेरिका में या नहीं, इसके ऊपर मार्केट रिएक्शन दे सकता है। हालांकि पिछले 4 दिनों से मार्केट गिर रहा है अमेरिका का, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बीच में 0.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया था। इसका असर हमारे आरबीआई के ऊपर भी पड़ सकता है, आने वाली पॉलिसी में आरबीआई भी बढ़ा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है दोस्तों। तो इसके लिए अभी हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, और वैसे भी हम लोग कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और बहुत बड़ा करेक्शन अभी तक आया नहीं है। सो अगर करेक्ट होके हम लोग 18,000 के निकट जाते हैं तो कोई समस्या नहीं रहेगी, वहां से फिर हम लोग पुल बैक कर सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं। ओके, और वही बैंक निफ्टी अभी तक 43,500 का लेवल बचा के रखा है। 43,000 नीचे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, उसको तोड़ना नहीं है। आने वाले 3 दिनों में मंथली एक्सपायरी में 43,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी में मेंटेन किया तो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में आने वाले 3 दिन में शॉर्ट कवरिंग रैली पॉसिबल है दोस्तों, जो फिर से 44,000 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अभी 43,600 के ऊपर क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी। पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 43,800 का है। ओके, उसके ऊपर अगर जाता है, 15 मिनट का चार्ट देखना है, उसके ऊपर गया तो फिर 44,000 यानी 44,000 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हालांकि 44,000 के ऊपर, 44,000 के ऊपर जबरदस्त रेजिस्टेंस है, रुकावट है। सो वहां आने के बाद आपको अवश्य एक बार प्रॉफिट बुक करना है बैंक निफ्टी में, और वहां हो सके तो शॉर्ट करना है या पुट लेना है बैंक निफ्टी में।
लेकिन जो भी करना है वो स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है, मेरा भी नहीं, आपका भी नहीं, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। हालांकि 44,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी फिर से, लेकिन वहां रेजिस्टेंस मिल सकता है। 44,000 के ऊपर अगर गया बैंक निफ्टी तो अगला टारगेट 44,300, 44,300 के ऊपर टिक गया तो 44,500, 550 ये आखिरी टारगेट रहेगा, जहां अच्छी कॉल रेटिंग है। मंदी करने वाले लोग वहां बैठे हैं। हालांकि 44,000 के ऊपर भी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। नीचे 43,500 का एक पुख्ता सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जहां अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। और सबसे अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी में 43,000 का लेवल का है दोस्तों। लेकिन अभी सोमवार, मंगलवार, गुरुवार ये तीनों दिन बहुत बड़े वोलेटाइल रह सकते हैं आपके लिए, क्योंकि बुधवार को छुट्टी है मार्केट में। सो मंथली एक्सपायरी का वीक है। सो प्रॉपर हेजिंग करके ही चलना है आपको, ये ध्यान में रखिए। वही निफ्टी बहुत कमज़ोर है। 2 ही दिन पहले निफ्टी ने ऑल टाइम हाई तक जाने की कोशिश की, यानी 18,880 तक गया दोस्तों। 18,880 के आसपास गया, लेकिन वहां से फिर से गिरा और लगभग वहां से 200-250 पॉइंट अभी नीचे दिखाई दे रहा है निफ्टी। 2 ही दिन में। ये ताकत होती है मंदी करने वाले लोगों की। सो मंदी करने वाले लोगों को कभी भी हल्का नहीं लेना है। तेजी करने वाले लोग आस्ते आस्ते बढ़ते हैं, लेकिन मंदी करने वाले लोग एक ही झटके में अपना प्रॉफिट कमाते हैं दोस्तों। ये होता है। ओके। सो अभी जो 18,600 के ऊपर क्लोज हो गया है निफ्टी। पहला जो सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट, जहां पुट राइटिंग अच्छी है, वो आपको सबको मालूम है। 18,500 से लेके 550, यानी 18,500 से लेके 550, ये लेवल बहुत स्ट्रांग है निफ्टी में। 18,500 के नीचे अगर निफ्टी जाता है गलती से भी और टिकता है 15-20 मिनट, तो बहुत बड़ा करेक्शन मैं देख रहा हूं। 18,200, 18,200 तक जा सकता है दोस्तों। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अभी बहुत बड़े मुकाम पे सपोर्ट के ऊपर आ चुका है निफ्टी, 18,600 के ऊपर। अगर ये टूटता है, एक्चुअली टेक्निकल में कहा जाता है कि लगातार 2 दिन क्लोज करना है नीचे। अभी एक ही दिन क्लोज किया है, देखेंगे क्या होता है। सो 18,500 के नीचे अगर जाता है गलती से सोमवार के सत्र में, तो गड़बड़ हो जाएगा निफ्टी में और बहुत बड़ा फॉल देख सकते हैं आप। सो 18,500 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा दोस्तों आने वाले दिनों में निफ्टी में। ऊपर का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। 18,700 का लेवल भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट हो चुका है निफ्टी में। वहाँ कॉल रेटिंग अच्छी हो गई है, उसके ऊपर टिका तो 18,800 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है फिर से, जहाँ कॉल रेटिंग है। सो मोटा मोटी मैक्सिमम 18,800 तक जा सकता है। 18,800 से लेके 850, ये जो रीजन है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है दोस्तों निफ्टी में। वहाँ आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं या निफ्टी में पुट ले सकते हैं, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करें। और 18,500 के आसपास आता है तो वहां आप बाय कर सकते हो, वहां से शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है निफ्टी में। ओके, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ध्यान रखें। 550 के नीचे अगर जाता है तो बेरिश हो जाएगा, मंदा हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी भी 550 के ऊपर टिका हुआ है, सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में कमेंट्स लिखिए। और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो, वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के वीडियोस मिलेंगे फ्री ऑफ चार्ज यूट्यूब पे। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, टेक्निकल डाटा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम, स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन भी मैं देता हूं। तो तीनों के तीनों कार्यक्रम आपको जरूर मिलेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7, सवा 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।